जी, आप 20 आवर्स पार्ट टाइम जॉब कर सकते 20 आवर्स पर वीक। हैं। यस। तो अभी आप क्या कर रहे हैं जॉब पार्ट टाइम? अभी मैं एक रेस्टोरेंट पे काम कर रहा हूँ। उसमें ज़्यादातर मेरा काम होता है ऑर्डर लेने का। अच्छा, तो ये कितने पैसे पर वीक वैसे पर जो आवर? पर आवर जो बेसिकली जो एक होती है लिमिट, वो तो 11 से 12 पाउंड होती है। जैसे टेस्को वगैरह यहाँ हो गए, सेंसबेरी, तो जो उसमें यहाँ के सुपरमार्केट से? जी, वहाँ पे आप मतलब एवरेज जो है वो 11 से 12 के बीच। 11.5 पाउंड जो है, आपकी नॉलेज के लिए मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मिनिमम वेज है। जी। सरकार ने ये कह रखा है कि कोई भी यूके में काम करेगा, चाहे गैर मुल्की चाहे मुल्की आदमी, उसको 11.5 पाउंड से नीचे नहीं दिए जा सकते। इतना अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ महेश कुमार, हमेशा की तरह आपका होस्ट। तो आज हमारे साथ हैं रजनेश, और अच्छी बात यह है कि ये हमारे गांव मिट्टी के। तो आज हम शुरुआत करेंगे इंटरव्यू की हमारी अपनी ज़बान ढाटकी, जो कि मारवाड़ी से मिलती जुलती है। अभी हम आए हुए हैं बर्मिंघम के साथ घूमने के। यहाँ पे एक ये टाउन है नोल्स लॉक्स। ये बर्मिंघम जो मिनी पाकिस्तान कहलाता है, इसके साथ ही है ये। तो रजनीश भाई, थोड़ा तारुफ कराए आप ढाटकी में। जी जी, मां नाम रजनीश कुमार है ऐं हूँ मिठी में, माना जन्म उते थियल आहे मिठी में। ऐं उहे खां पछे मुंहिंजी जेको स्कूलिंग वग़ैरह थी है। क्या स्कूल में भी पढ़िया हो? ऐं साउथ सिटी स्कूल में पढ़ियो आहियां। अच्छा। ऐं मां फर्स्ट खां फिफ्थ में पढ़ियो आहियां, उहो गवर्नमेंट मेघोड़ कॉलोनी स्कूल अथई, उहे में पढ़ियो आहियां। उहा खां पछे फिफ्थ खां ले मैट्रिकुलेशन जेको करी आहे, उहो में करी आहे साउथ सिटी स्कूल में। उहा खां पछे जेको कॉलेज जेको मिठी में जे बॉयज़ डिग्री कॉलेज, उहे मां फर्स्ट ईयर इंटर में उहा करियो आहे। उहा खां पछे में डिसीजन लियो कि मना या BBA करणी है, तो उहे साइड हूँ IOBM वारी साइड कयो। IOBM यूनिवर्सिटी जेको कराची में है बेसिकली, उहे मां मैं करियो बैचलर करी मार्केटिंग में। क्या साल में? मैं करी थी 2016 खां ले 2020। ओके। तो बेसिकली 2020 बैच रो। सही सही। तो उहे खां पछे में थोड़ो घणो जॉब्स भी करें, जीअं फॉग डिओड्रेंट कंपनी जेका नाम सुणियो, उहे में इंटर्नशिप करी। उहे खां पछे जाए में RM सॉल्ट, एक हिमालयन पिंक सॉल्ट एक्सपोर्टर है। ओके, हिमालयन पिंक या- सॉल्ट, यस। यस। तो उहे में हूँ एज ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रहियो, 1 साल में उते कमु करियो। पछे माना अंकल ऐं जेको एजुकेशनिस्ट आहिनि, तो मां माना इंस्पायर करियां थी। अच्छा अच्छा। ऐं अवें बाबा रो तारुफ कराए। हा, मां फादर नालो है संतोष कुमार शिवानी, जेको हिकु बिजनेसमैन आहिनि। हूंअरो थोरो घणो मिठी में बि कारोबार है। जीअं असां सूतराण आहे, तो असांजो कमु लकड़ी जो ई आहे मेन। तो असां लकड़ी जो बि कमु हले थो साइड में, ऐं लोर बि हले थो। उहे खां अलावा मां फादर हिकु स्कूल बि उहो करेंदा, जेको साउथ सिटी स्कूल जी। साउथ सिटी स्कूल काफ़ी मशहूर स्कूल है, उर्दू में कर लेते हैं ताकि जी दूसरे ऑडियंस भी जी जी, समझ जरूर सकें। जरूर जरूर जरूर। तो साउथ सिटी स्कूल को आपके बाबा मैनेज करते हैं। जी जी जी। तो आप बताएंगे कि जर्नी जो आपकी थी पाकिस्तान से यूके आने की, वो हमें कुछ टिप्स, जो आने वाले नए लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, आप जानते हैं कि हर कोई बाहर आजकल आना चाह रहा है, तो गाइड करें क्या उनके लिए जो है वो फ़ायदेमंद चीज़ें हो सकती हैं। आप अपनी जर्नी के जो निचोड़ है उसका बताएं। जी जी, देखें, पहले तो ये है कि एक फील्ड हो जिसमें आपका माइंड सेट हो कि मुझे इस फील्ड में जाना है। क्योंकि कभी कभार जब बच्चा जब अपनी कैरियर काउंसलिंग में आता है, तो उसको समझ नहीं आता कि कौन सी ऐसी फील्ड हो जिसमें वो आगे जाए, या जिसमें उसका इंटरेस्ट हो उसी में आगे जाए। तो उससे क्या होगा कि आसानी होती है उसी चीज़ में। तो एक तो फील्ड का हो गया, क्योंकि ज़्यादातर आप देखेंगे ना कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो आपको ये बताते हैं कि बस आप आएँ और सब सेट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर फील्ड जिसमें आप पढ़ेंगे उसमें इंटरेस्ट होगा, तो उसमें ज़्यादा आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं उसमें। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि IELTS, तो जैसे आपको पता है इंग्लिश, वो तो हर जगह होती है। तो आइल्स में आपका स्कोर क्या था एकेडमिक में? मेरा एकेडमिक में स्कोर था 7। 7 ओवरऑल स्कोर आपका, बैंड जो था वो जी 7 था। यस। तो एक तो ये रिक्वायरमेंट थी। दूसरा, यूनिवर्सिटी की ये जो डिग्री है, क्या स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं आप? मैं अभी कर रहा हूँ बिजनेस एनालिटिक्स में। और इसके पीछे भी जब मैं यहाँ आ रहा था, तो बेसिकली यूके में जो सबसे बड़ा जो सेक्टर है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स मिलती हैं, वो है IT सेक्टर। तो बिजनेस एनालिटिक्स ऐसी फील्ड है जो IT से रिलेट करती है। अच्छा। और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं। अच्छा, ये कितने साल का प्रोग्राम है? ये 1 साल का प्रोग्राम है, और इसके बाद आपको PSW भी मिल सकती है। अच्छा, आप पार्ट टाइम जॉब इसमें अलाउड है? जी, आप 20 आवर्स पार्ट टाइम जॉब कर सकते 20 आवर्स पर वीक। हैं। यस। तो अभी आप क्या कर रहे हैं जॉब पार्ट टाइम? अभी मैं एक रेस्टोरेंट पे काम कर रहा हूँ। उसमें ज़्यादातर मेरा काम होता है ऑर्डर लेने का।
अच्छा, तो ये कितने पैसे पर वीक वैसे पर आवर जो बेसिकली जो एक होती है लिमिट, वो तो 11 से 12 पाउंड होती है। जैसे टेस्को वगैरह यहाँ हो गए, सेंसबेरी, तो जो उसमें यहाँ के सुपरमार्केट से? जी, वहाँ पे आप मतलब एवरेज जो है वो 11 से 12 के बीच। 11.5 पाउंड जो है, आपकी नॉलेज के लिए मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मिनिमम वेज है। सरकार ने ये कह रखा है कि कोई भी यूके में काम करेगा, चाहे गैर मुल्की चाहे मुल्की आदमी, उसको 11.5 पाउंड से नीचे नहीं दिए जा सकते। इस तरह मिनिमम करने पड़ेंगे। तो इनको 20 आवर्स मिलते हैं, तो ये तकरीबन बनेंगे 800-900। साल के बनते हैं ये 11-11.5 हज़ार पाउंड अप्रॉक्सीमेटली। जो यूके का स्लैब है वो 11,000 में एग्जैक्ट नहीं बता सकता, रफ एक आइडिया है। 11,000-12,000 पाउंड के करीब जो है वो आप टैक्स से एग्जम्प्टेड है सालाना, अगर आपकी इनकम है। तो इनकी इनकम, जैसे पाकिस्तान में FBR ने ये कह रखा है कि अगर आपकी इनकम या आपकी सैलरी 6 लाख रुपए सालाना है तो आप टैक्स से एग्जम्प्टेड है, आपको टैक्स नहीं देना है। इसी तरह से यूके में ये जो स्लैब है वो 11-12 हज़ार पाउंड के करीब का है। तो भाई की उतनी ही सैलरी बनती है। तो इससे कितने अखराजात आपके निकल आते हैं काफ़ी हद तक? हाँ, काफ़ी हद तक निकल आते हैं। जैसे कि मेरी जो रेंट है जहाँ मैं कोवेंट्री में रह रहा हूँ, वो है तकरीबन होगी 348, और 348 रेंट हो गई। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे आपका क्या बोलते हैं, खाते पीते राशन का खर्चा है, वो तकरीबन 150-200 पाउंड में आराम से बहुत अच्छे तरीके से आप उसमें कर सकते हो। वो भी निकल आता है। और तीसरी चीज़ जो होती है आपका ट्रैवल एक्सपेंस के, यूनिवर्सिटी आना जाना कैसे है, तो ज़्यादातर अगर यूनिवर्सिटी के पास में एकोमोडेशन ले लेंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो उसके अलावा भी एक 30 पाउंड का, 30 से 40 पाउंड के बीच में एक बस पास बनता है मंथली, तो वो लेके भी आप उससे मतलब यूज़ कर सकते हो। तो यानी कि कुल मिला के आपके 500-600 पाउंड के अखराजात हैं। जी, और ये आराम से आपके निकल आते हैं। जी। यूनिवर्सिटी की क्या फीस होती है साल की? यूनिवर्सिटी की देखो ये डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी की क्या रैंकिंग है। जैसे बर्मिंघम में अगर आप देखें तो एक BPP यूनिवर्सिटी है जी, जिसकी जो ट्यूशन फी है वो 12,000 से 16,000 पाउंड के बीच में आती है साल की। ठीक है। और जैसे मैं कोवेंट्री में पढ़ रहा हूँ तो मेरी फीस है वो है 20,000 पाउंड। तो कोवेंट्री का अगर देखें तो कोवेंट्री जो सिटी है उसमें यूनिवर्सिटी, मतलब वो नाम ही कोवेंट्री से ही है, तो उसकी फ़ीस ज़्यादा है, उसका थोड़ा स्टैंडर्ड ज़्यादा है। और तो ऐसे ही अगर पूरा अंदाज़ा लगाऊँ मैं, प्लीज़ बी केयरफुल जी, तो वो 12,000 से 22,000 के अंदर ही है। बाकी अगर आप आगे जाते हैं जैसे मैनचेस्टर या कोई ऑक्सफोर्ड या ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में, उनकी ज़्यादा फीस, उनकी बहुत ज़्यादा फीस। यानी अगर हमारे मुल्क से कोई आना चाहता है तो आराम से 15,000 का कैप को ध्यान में रखें। 15,000 पाउंड के करीब जो है, जो कि आप पाकिस्तानी बन जाते हैं 35 लाख 50 लाख के करीब। जी, बाकी अखराजात आपके यहाँ पे निकल आते हैं। और उसके अलावा भी यूनिवर्सिटी भी आपको एक एक्सेप्शन देती है, जैसे कि आप 30% ऑफ द फीस पहले ही दें, और उसके अलावा जो बाकी है वो आप किस्तों में उसको दे सकते हैं। अच्छा, 30% फीस दें, बाकी किस्तों में। तो मतलब पढ़ने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। जी। आगे क्या इरादा मेरे भाई? आगे देखें, पहले तो ये है कि जॉब का ही है। जैसे PSW मिल जाएगा तो जॉब्स IT सेक्टर में ज़्यादा हैं। और मैं स्पेशली बोलूँगा कि जो भी आजकल डेटा एनालिटिक्स या बिजनेस एनालिटिक्स से फील्ड्स रिलेट करती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप उसमें ट्राई करें, हो जाएगा। जैसे मेरा भी यही है जॉब करने का। अगर जॉब का नहीं होता तो भी ये जो UK है इसमें बहुत ज़्यादा बिजनेस में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो मैं भी देखूंगा और आप जो देख रहे हैं, आप भी अगर आए तो उसमें आगे फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, अब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे प्लीज़ ये फीडबैक कमेंट्स में पूछिएगा। और रजनीश भाई ने आपको पूरा डिटेल बताई। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता दूंगा, कहीं आप ये जो 200 पाउंड है ना, इसको पाकिस्तानी रुपयों में मल्टीप्लाई मत करना। यहाँ पे हम पाउंड में कमाते हैं, पाउंड में ही खर्चा करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको डिस्करेज कर रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त मुल्क है रहने के लिए, लाइफ इज़ वेरी कन्वीनियंट। तो ये है हमारे दोस्त छोटे भाई रजनीश की कहानी। थर के लोग हैं, और थर के लोगों आपसे बड़ी उम्मीद है। थरिया अभी सब्सक्राइब करो चैनल ना, फॉरवर्ड करो, हमारे कोई रेस्पॉन्स को न थर रहे मानो। तो मेहरबानी करे असाना भरपूर सपोर्ट करो। थैंक यू, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।